जय हिंद दोस्तों। तो आज यानी कि 27 फरवरी 2026 के दिन स्टॉक मार्केट और ग्लोबल मार्केट की चर्चा करते हुए गोल्ड सिल्वर पे भी हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आज देखा जाए तो बुल और बियर की बात की जाए तो लगभग बियर हावी रहा है बुल पे। अगर इंडिया विक्स की बात करें तो लगभग 5% बढ़त के साथ 13.68 यानी कि 14 के आसपास ही क्लोजिंग हुई है। 5% बढ़त के साथ यानी कि 0.62 बढ़कर, जबकि ओपनिंग लगभग 11.2 पे हुआ था, क्लोजिंग लगभग 13.7 के आसपास हो चुकी है। अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स की क्लोजिंग लगभग 961 पॉइंट गिरकर यानी कि 1.20% गिरावट के साथ 81,287 पे क्लोजिंग हुई है। जबकि ओपनिंग की बात करें तो गैप डाउन ही हुई थी 82,000 के आसपास, जबकि क्लोजिंग 81,287 पे हो चुकी है। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी लगभग 25,178 पे क्लोजिंग हुई है, लगभग 317 पॉइंट गिरकर यानी कि 1.25% गिरावट के साथ ही क्लोजिंग हुई है। जबकि ओपनिंग आज की 25,500 की हुई थी और क्लोजिंग 25,200 के आसपास हुई है, यानी कि टॉप से भी लगभग 300 से ज़्यादा पॉइंट की गिरावट के साथ। अगर डाउजोन की बात करें तो डाउजोन की क्लोजिंग 49,260 पे हुई है, लगभग 240 पॉइंट गिरकर यानी कि 0.5% गिरावट के साथ ही क्लोजिंग हुई है। जबकि प्रीवियस डे में लगभग 49,800 का हाई लगाया था और टॉप से देखें तो लगभग 500 पॉइंट नीचे की ही क्लोजिंग दिख रही है डाउ जोन फ्यूचर में। अगर नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक की क्लोजिंग लगभग 24,970 यानी कि 25,000 के आसपास हुई है, लगभग 64 पॉइंट गिरकर और 0.26 गिरावट के साथ। जबकि कल के हाई से अगर देखा जाए तो 25,400 का हाई लगाया था और आज देखा जाए तो 25,000 के आसपास है, यानी कि टॉप से लगभग 400 पॉइंट की गिरावट के साथ ही दिख रही है। अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में तेजी देखने को मिल रही है, यानी कि 5,194 के यानी कि लगभग 5,200 के आसपास की क्लोजिंग है। फिलहाल फ्लैट दिख रहा है, जबकि लो से देखा जाए तो 5,160 से लगभग 5,200 के आसपास ही चल रही है। अगर हम इंडियन टर्म में गोल्ड की बात करें तो लगभग 9 पॉइंट बढ़कर 0.1 यानी कि फ्लैट सी ओपनिंग दिख रही है। लगभग 1,63,700 यानी कि 1,64,000 के आसपास की क्लोजिंग है। जबकि प्रीवियस डे की क्लोजिंग की बात करें तो 1,64,000 का ही था और आज ओपनिंग लगभग 1,64 के आसपास हुई। लो लगभग 1,63,550 का बनाया, जबकि हाई 1,64,500 के आसपास बनाया, यानी कि 1000 पॉइंट के रेंज में ही गोल्ड कारोबार कर रही है। अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर की क्लोजिंग लगभग $90 के आसपास हुई है, यानी कि लगभग $3 बढ़कर लगभग 3% तेजी के साथ ही क्लोजिंग दिख रही है। जबकि अब मुझे लग रहा है कि और भी ऊपर क्लोजिंग हो रही होगी, क्योंकि ये 5 बजे तक का डाटा है। अगर लो की बात करें तो 86 के आसपास लगाया और हाई लगभग 91 के आसपास गई है, क्लोजिंग लगभग 90 के आसपास ही दिख रही है। अगर इंडियन टर्म में बात करें तो लगभग 6,000 से भी ज़्यादा तेजी के साथ यानी कि 0.25% यानी कि 2.5% से ज़्यादा तेजी के साथ 2,66,000 पे क्लोजिंग दिख रही है। जबकि पिछली क्लोजिंग की बात करें तो 2,60,000 के आसपास हुई थी और आज की ओपनिंग लगभग 2,67,500 की हुई और लो लगभग 2,64,000 का बनाया और हाई लगभग 2,68,000 के आसपास बनाया और क्लोजिंग 2,66,000 के आसपास हो रखी है। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो निकाई में लगभग कल की गिरावट के बाद आज की तेजी के साथ यानी कि 420 पॉइंट की तेजी के साथ, यानी कि अभी देखा जाए तो टॉप पे चल रहा है निकाई और लगभग 0.25% तेजी के साथ 59,127 पे चल रही है। अगर हैंसेन की बात करें तो लगभग 203 पॉइंट बढ़कर 0.5% बढ़त के साथ 26,583 पे क्लोजिंग दिख रही है। और यूरो स्टॉक की बात करें तो फ्लैट सिचुएशन में न बढ़त है न घटत है, लगभग 6,170 पर ही क्लोजिंग दिख रही है। अगर डेक्स यानी कि जर्मनी की बात करें तो 31 पॉइंट बढ़कर मामूली सी बढ़त के साथ 25,309 पे क्लोजिंग दिख रही है। अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड में तेजी देखने को मिल रहा है, लगभग 66.28 पे अभी की क्लोजिंग है डॉलर टर्म में, जबकि $1 से ज़्यादा की बढ़त के साथ लगभग 0.2% के आसपास की तेजी के साथ ही दिख रही है। जबकि आज की लो की बात करें तो लगभग $64 के आसपास था और हाई लगभग 66.50 का बनाया था और क्लोजिंग लगभग 66 के आसपास की दिख रही है क्रूड में। अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स में मामूली सी गिरावट के साथ लगभग $97.682 पे ही क्लोजिंग दिख रही है। अगर इंडियन वर्सेस डॉलर रुपये की बात करें तो $1 बराबर आज रुपये और कमजोर हुई है और 91 के पार जा चुका है और लगभग 0.48 की सेंट की बढ़त के साथ 0.05% बढ़त के साथ ही यानी कि इंडियन रुपये गिरकर ही बंद हो रही है। पोर्टफोलियो की बात करें ऑल सेक्टर में तो आज हम निफ्टी बैंक की बात करें तो लगभग 658 पॉइंट गिरकर 1% गिरावट के साथ 60,529 पे क्लोजिंग हुई है। जबकि मिड कैप की बात करें तो 239 पॉइंट गिरकर 1% गिरावट के साथ 21,847 पे क्लोजिंग हो रही है। और गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो अभी फिलहाल 283 पॉइंट गिरकर यानी कि नीचे से काफी कवर करके लगभग 25,285 पे क्लोजिंग दिख रही है, यानी कि 1% से ज़्यादा गिरावट के साथ। निफ्टी आईटी की बात करें तो आज आईटी लगभग काफ़ी अच्छा किया है और देखा जाए तो दिन में काफ़ी उछाल किया था, लेकिन क्लोजिंग होते हुए भी हरे में ही क्लोजिंग हुई है, यानी कि मजबूती का संकेत दे रही है, हालांकि काफ़ी गिरा हुआ है। देखा जाए तो लगभग 50% बढ़त के साथ 50 पॉइंट बढ़त के साथ 30,603 पे क्लोजिंग हो रही है, लगभग 0.16 बढ़कर। अगर निफ्टी ऑटो की बात करें तो कल बढ़त थी, लेकिन आज 534 पॉइंट गिरकर यानी कि 2% के आसपास की गिरावट के साथ 28,158 पे क्लोजिंग है। अगर एफएमसीजी की बात करें तो 880 पॉइंट गिरकर यानी कि यहाँ भी लगभग 0.2% गिरावट के साथ 51,142 पे क्लोजिंग दिख रही है। अगर निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो लगभग 166 पॉइंट गिरकर 15,881 पे क्लोजिंग हुई है और लगभग 1% गिरावट के साथ ही क्लोजिंग दिख रही है। ऑल ईटीएफ की बात करेंगे तो शुरुआत गोल्ड से करेंगे। तो गोल्ड की अगर बात करें तो लगभग गोल्ड लगभग ₹1.70 17 पैसे बढ़कर 1% तेजी के साथ ₹131.65 पे क्लोजिंग हुई है। जबकि सिल्वर की बात करें तो लगभग 3% बढ़त के साथ ₹6.84 बढ़कर 252 पे क्लोजिंग हुई है। अगर निफ्टी बीच की बात करें तो लगभग ₹2.58 गिरकर लगभग 1% गिरावट के साथ 286 पे क्लोजिंग है। जबकि अगर बैंक बीच की बात करें तो ₹7 गिरकर लगभग 1% से ज़्यादा गिरावट के साथ ₹623.70 पे क्लोजिंग हुई है। अगर मिड कैप ईटीएफ की बात करें तो ₹1 गिरावट के साथ 0.5% के आसपास की गिरावट के साथ ₹226 पे क्लोजिंग दिख रही है। एचडीएफसी स्मॉल कैप 250 की बात करें तो ₹1 गिरकर 0.5% ज़्यादा गिरावट के साथ ₹160.60 पे क्लोजिंग हुई है। निफ्टी आईटी ईटीएफ की बात करें तो मामूली सी बढ़त के साथ
₹35.80 पे क्लोजिंग हुई है। अगर निफ्टी ऑटो की बात करें तो ₹4.50 गिरकर 1.5% गिरावट के साथ ₹289.98 पे क्लोजिंग हुई है। अगर एफएमसीजी की बात करें तो 59 पैसे गिरकर लगभग 1% की गिरावट के साथ ₹54.95 पे क्लोजिंग हो गई है। अब देखते हैं कल मार्केट में बुल और बियर जीतता है, यानी कि सोमवार की होली के पहले दिन में क्या होता है, आगे बढ़ता है कि नहीं, और देखते हैं कि मार्केट ग्रीन में क्लोज होती है या रेड में, या ओपन ग्रीन में होती है या रेड में, देखने वाली बात होगी। इसी बात पर हम अपना वक्तव्य को समाप्त करेंगे शेयर मार्केट के विषय में। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए, ताकि आपको अच्छी कंटेंट इस हमारे वीडियो के माध्यम से मिले जो मैंने लगभग 7-8 सालों में गेन किया है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।